Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए आज अपना एक नया सवाल देखें। इस सवाल के अंदर आपको चेनिंग का और बियरिंग का, कंपास सर्वेइंग का ना एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इस सवाल के अंदर। और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और इस सवाल में ये सवाल 15 नंबर का पूछा गया था, राइट। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इस सवाल को, सिंपल सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट है, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं ना, मेरे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बननी चाहिए। इसकी जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसकी एक विजुअलाइजेशन बननी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या करना है, अपने पन्ने पे ड्रॉ करते रहो, ठीक है। पहले इस सवाल को नोट डाउन करो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सिंपल, अ चेन लाइन CDE crosses a river, D and E being on the near and distant banks। कह रहा है कि CDE एक चेन लाइन है जो एक रिवर को क्रॉस कर रही है, जिसमें से पॉइंट D और पॉइंट E जो है वो नियर और डिस्टेंट, माने बैंक के किनारे है, रिवर के किनारे है। एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर DF, माने D से आपने एक पॉइंट चूज किया F, जो कि 54.86 मीटर 865 मीटर्स दूर है, ठीक है। और उसको हमने सेट आउट किया है D से, मतलब D से लिया है ऑन द लेफ्ट ऑफ द चेन लाइन। जो ये CDE है उसकी लेफ्ट पे आपने पॉइंट F को चूज किया है, राइट। द रिस्पेक्टिव बियरिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट F आपने चूज किया है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। माने D से 90 डिग्री एंगल पे मैंने F पॉइंट को चूज किया है, जो कि 54.865 मीटर दूर है, राइट। द रिस्पेक्टिव बियरिंग्स ऑफ E एंड C टेकन एट F, माने जो दूर वाला पॉइंट है, जो मैंने D से F लिया, तो मैं F की तरफ चले जाता हूं और F से मैंने उस पॉइंट E तक और उस पॉइंट C तक मैंने दो बियरिंग्स ली हैं, राइट, उनकी बियरिंग्स ली हैं, ठीक है। सो वो कह रहा है कि फाइंड द चेनेज ऑफ पॉइंट E, ठीक है। CDE है, मतलब चेनेज ऐसे जा रही है कि C से जाते हुए D, फिर उसके बाद E, तो ये ऑर्डर है चेनेज का, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द चेनेज ऑफ D गिवन दैट CD इज इक्वल टू 27.63, माने C और D के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 27.63, एंड द चेनेज ऑफ D इज 382.52, ठीक है। एक बारी में तो यार पूरा समझ नहीं आएगा, ठीक है, एक बारी में तो पूरा समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिंपल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवर है, तो हम एक रिवर बना देते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, दिस इज योर रिवर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि CDE इस तरीके से है कि D और E नियर डिस्टेंट है, ठीक है। मैं ले लेता हूं पॉइंट D, इधर ले लेता हूं, ठीक है। और एकदम ही सिधाई में, एकदम ही सीध में उसकी अब दूसरे बैंक के किनारे मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने पॉइंट D ले लिया, E ले लिया यहां पे, और यहीं कहीं पॉइंट C है, तो आपका आ गया CD और E, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद उसने एक ये चीज बोली है कि CD इज 27.63 मीटर्स, तो जो ये CD का डिस्टेंस है यहां पे, दैट इज योर 27.63 मीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब परपेंडिकुलर
डी एफ माने डी से मैंने एक परपेंडिकुलर लिया है इसकी रिवर के किनारे ही, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट एफ, और एफ मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो मैं यहां पहले इसका परपेंडिकुलर साइन बना देता हूं, दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। सो डी एफ इज 90 डिग्रीज, राइट। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अब डी लेफ्ट आउट ऑन द, ये उसने डी से मारा, डी एफ मारा, ठीक है। द रिस्पेक्टिव बियरिंग्स ऑफ ई एंड सी, माने एफ पे खड़ा हो गया अब वो, और उसने बियरिंग नापी किसकी, ई की और सी की। उसने बियरिंग नापी किसकी, ई की और सी की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एफ के ऊपर मैं क्या करता हूं, उसका ये मेरिडियन बना दिया, ठीक है। ये मैंने एफ का मेरिडियन बना दिया। मेरिडियन बनाना क्यों है, हम तो मेरिडियन के हिसाब से ही तो एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब मैंने ये एफ के ऊपर उसका मेरिडियन बना दिया, और अब कह रहा है वो उसकी जो पॉइंट ई की बियरिंग है, ई की बियरिंग कितनी है 67.3, ई की बियरिंग है 67.3, माने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता हुआ ये इस तरीके से एंगल लिया इसने, कितना है ये 67 डिग्री, सॉरी 67 डिग्री 30 मिनट्स, नॉट पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गई एफ ई बियरिंग आ गई। फिर उसके बाद सी तक उसका कितना है 157 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो कितना आना चाहिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और कैसे, इस तरीके से, राइट। तो यहां पे आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ये रही डिग्रीज आपकी, तो ये कितनी है 157 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। तो वो कह रहा है पॉइंट ई तक की चेन एज निकालो जब आपको सी डी गिवन है और चेन एज ऑफ डी गिवन है। मैं यहां साइड में लिख लेता हूं, चेन एज ऑफ डी इज इक्वल टू चेन एज ऑफ डी इज इक्वल टू 382.52 मीटर्स, ठीक है, 382.52 मीटर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां तक की चेन एज पता है निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल डी एफ की लेंथ कितनी है, डी एफ कितना है यहाँ पे, डी एफ इज 54.865, ये जो बीच वाला है दिस इज योर 54.865 मीटर, ठीक है। हमें पास ये लेंथ है और ये लेंथ है, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये 90 डिग्रीज है, हाँ ये 90 डिग्रीज है। मैं अगर ये एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालूंगा तो ये मेरे लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो भी मेरे को वैल्यूज निकालनी है लेंथ की मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे चेन एज ऑफ डी पता है, ठीक है। अगर मैंने ये डी ई लेंथ निकाल ली, अगर मैंने ये डी ई लेंथ निकाल ली तो मैं चेन एज ऑफ ई निकाल लूंगा। अगर मैंने ये डी ई लेंथ निकाल ली, मैंने चेन एज ऑफ डी में ये लेंथ को ऐड कर दिया, तो मेरे पास चेन एज ऑफ ई बन जाएगी। तो मैं यहां लिख के देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, हमें रिक्वायर्ड क्या है, चेन एज ऑफ ई निकालना। सो चेन एज ऑफ ई इज इक्वल टू चेन एज ऑफ डी प्लस डीई, ठीक है, प्लस डीई। तो मेरा गोल क्या है यहां पे, तो मेरे को अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड दिस आउट डीई, बिकॉज चेन एज ऑफ डी क्या है मेरे को गिवन है, चेन एज ऑफ डी मेरे को गिवन है, सिंपल है, मेरे को अगर गिवन है वो सारी चीजें तो मैं निकाल सकता हूं, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो टास्क है ना यार, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना, राइट, एफ डी ई को सॉल्व करना, और एफ डी ई को जब मैंने सॉल्व करा मतलब मैंने ये डी ई की वैल्यू निकाल लूंगा, राइट। अगर मैंने ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं, नाउ सपोजिटली ये आपको कौन सा है, एफ है, ये डी है और ये
ई है। मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरे पास ये लेंथ है और मेरे पास ये लेंथ है, ठीक है। मेरे पास ये एंगल नहीं है, मेरे पास ये एंगल नहीं है। मैं पहले एंगल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, कैसे निकालेंगे इस एंगल को? इस एंगल को निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए, माने ये थीटा को निकालने के लिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तभी मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा, तभी मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा। बिकॉज ये दोनों क्या बन रहे हैं, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है और मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। ये वाला एंगल निकालेंगे पहले, राइट। दिस एंगल हैज टू बी फाउंड। सबसे पहले तो ये बताओ, दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। ये एक ले लेते हैं एंगल θ1, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, ये एंगल निकालते हैं अगर, राइट। अगर मैं ये ब्लू वाले में, अगर रेड वाले में से मैं ये ब्लू वाला माइनस करता हूं, तो मेरे पास इनके बीच वाला ये टोटल एंगल आ जाएगा। दिस एंगल कैन आई फाइंड आउट? ये वाला मैं एंगल निकाल सकता हूं। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं? दिस ब्लैक एंगल। तो ये ब्लैक वाला एंगल क्या है? EFC। सो एंगल EFC मेरे को बताओ कितना होगा? EFC इज इक्वल टू व्हाट? 157 डिग्री 30 मिनट्स माइनस क्या होगा? 67 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखो, जो लाल वाला है मैंने लाल से लिखा है और जो ब्लू वाला मैंने ब्लू से लिखा है, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास एंगल EFC आ जाएगा, माने ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। ये वाला एंगल आ गया मेरे पास। तो उसके बाद एंगल EFC की वैल्यू क्या आ रही है, इधर देखो कितनी आएगी? दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका ये एंगल EFC आ रहा है निकल के 90 डिग्रीज, राइट। तो जो कि इन दोनों एंगल्स का सम है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? थीटा प्लस θ1। यहां पे देखो, थीटा और θ1 का जो है ये सम है। तो ठीक है, मेरे को थीटा निकालना है ना, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ऊपर वाले ट्राइंगल को सॉल्व करना है। उसके लिए मेरे को थीटा चाहिए पहले। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने दोनों का सम निकाल लिया, अब मैं θ1 निकालता हूं। अब θ1 निकालने के लिए भाई मेरे को एक बात बताओ, ये ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में, अब नीचे वाले ट्राइंगल में ये FDC, मुझे ये कौन सा एंगल चाहिए? दिस इज योर θ1, ठीक है। अब ये θ1 में मेरे पास ये दो साइड्स हैं, कौन सी है? ये 27.63 मीटर है और ये कितना है? 54.865, ठीक है। तो इसमें tan थीटा लगा दो। सो tan θ1, तो मैं यहां लगा सकता हूं, पहले लिखूंगा मैं ऐसे, इन ट्राइंगल FDC, इन ट्राइंगल FDC tan θ1 is equal to what? 27.63 divided by 54.865, ठीक है। निकालो θ1 निकालो। तो यहां पे जो आपका θ1 निकल के आएगा, मैं यहां पहले बता देता हूं, इट इज 26 डिग्री 43 मिनट्स 47.33 सेकेंड्स। कितना है ये? 26 डिग्री 43 मिनट्स 47.33 सेकेंड्स। आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। उसको मिनट्स और सेकेंड्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। अरे यार ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27.63 डिवाइडेड बाय 54.865, दिस इज इक्वल टू 26 डिग्री 43 मिनट्स एंड 47.33 सेकेंड्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास ये θ1 की वैल्यू आ गई, यहां पे θ1 आ गया, तो क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूं? राइट। तो क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूं? मैं यहां लिख देता हूं, राइट। नाउ मुझे पता है क्या? व्हाट डू आई नो? आई नो दैट थीटा
थीटा प्लस थीटा 1, राइट, थीटा प्लस थीटा 1 फ्रॉम ट्राइंगल EFC, ट्राइंगल EFC, थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन है, मेरे पास ये वैल्यू है किसकी, थीटा 1 की, दिस बी और ए। थीटा 1 को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर दो, थीटा निकाल लो, 90 माइनस 26 डिग्रीज 43 मिनट एंड 47.33 सेकेंड्स, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री 43 मिनट्स 47.33 सेकेंड्स, तो ये आपका निकल के आ रहा है 63 डिग्रीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 63 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 12.67 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई किसकी, थीटा की आ गई। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मेरे पास थीटा आ गया EFD में, तो मैं आराम से अब निकाल लूंगा यार, ED निकाल लो। सो इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EFD क्या करना है, निकाल लो थीटा की वैल्यू। सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ED डिवाइडेड बाय DF, ED डिवाइडेड बाय DF। DF मेरे को पता है कितना है, 54.865, ED डिवाइड बाय 54.865, सॉरी 54.865, राइट। इसमें से ED की वैल्यू निकाल लो, ED इज कमिंग आउट एज, निकालो थीटा यहां पे डालो, सो tan ऑफ आंसर मल्टीप्लाइड बाय 54.865, तो ये आपका निकल के आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट एज 108.94, ठीक है, 108.94 हो गया आपका ये ED। तो ये मैंने यहां कर दिया, तो आपका जो आधा सवाल होता है यहां पे हल हो जाता है, राइट। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ED एज 108.94, ठीक है। तो अब मैं ये कहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चेंज ऑफ E। सिंपल, मेरे को चेंज ऑफ D पता है, सिंपल मैं उसमें क्या कर दूंगा, चेंज ऑफ ये ED की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पे, राइट। सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ E। सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं, सो चेंज ऑफ D इज इक्वल टू व्हाट, चेंज ऑफ E प्लस ED। सिंपल, व्हाट शुड बी दिस, ये कितना होना चाहिए, चेंज ऑफ E कितना है, चेंज ऑफ D कितना है आपका, यहाँ पे थी ना वैल्यू गिवन, चेंज ऑफ D इज 382.52 मीटर, प्लस ED कितना आया 108.94 मीटर। सिंपल, कैलकुलेट दिस वैल्यू, कितनी आई 382.52 प्लस 108.94, so this is 492.46, this is coming out as 492.46 meters, right। so this is your final answer, ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्या बता रहा है, चेंज ऑफ E, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब ये तो चलिए यार हल हो गया, वो तो मैंने आपको आंसर बता दिया, तो ये हल हो गया, ठीक है, खत्म हो गई। अगर आप इस फिगर को ढंग से ना बना पाते ना, तो ये सवाल हल करना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए, आसान नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसके मैं रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रीजन यहां पे हो सकता है, क्यों, क्या है कि आपने सीधा तो यार यहां मरीडियन बना दिया, तो आपको लगता कि यार मैं ऐसा है, इसमें से ये 90 डिग्री हो रहा है, इसमें से मैं ये ब्लू वाला माइनस करता हूं तो मेरे पास ये अंदर वाला आ जाएगा, तो मेरे को ये भसूड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
नहीं, ये बहुत गलत हो जाता आपसे। आप यहाँ पे ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार 90 में से मैंने ये ब्लू वाला माइनस कर दिया तो हो गया काम खत्म, क्योंकि यार हमें ये नहीं पता कि ये मेरिडियन की प्लेसमेंट कैसे है। मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेसमेंट कौन बता रहा है? आपका ये ब्लू वाला एंगल और आपका ये रेड वाला एंगल। दिस इज द कॉन्सेप्ट राइट हियर, राइट। आपको नॉर्थ नहीं पता कहां पे है, किस तरफ है नॉर्थ, वो नॉर्थ आपका यही बता रहा है, ये एंगल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपल यहां पे ये नहीं कह सकते कि मैंने इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया तो चलो यार हो गया काम, नहीं, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बियरिंग्स आपको कौन क्वेश्चन में कौन सी गिवन है, क्योंकि ये कंपास से नापी हुई है, तो ये कौन सी हुई? मैग्नेटिक बियरिंग्स है ये। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपने बताया, क्योंकि इस मैग्नेटिक मेरिडियन को आपको नहीं पता कि ये कहां पे होता, तो मैं यहां ये नहीं कह सकता कि ये 90 डिग्री इस तरीके से आएगा, राइट। तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है, आपको ये चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से हल करना है सवाल को, और ऐसे ही हल होगा ये सवाल, ठीक है। आपने क्या करा, मेरिडियंस के बीच का डिफरेंस निकाल के आपने ये अंदर की निकाल लिया, सिंपल। आपने क्या करा, ये इंटरनल एंगल निकाला है जो आप पहले अभी तक निकालते आ रहे थे। तो ये 90 डिग्री आपका क्या है, इंटरनल एंगल है। तो उस हिसाब से जब ये वाला एंगल आ गया ना, तो उस हिसाब से क्या है आपका, आराम से फिर सोल्यूशन हो जाएगा। कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री को फॉलो करो, आपको आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, वो भी tan थीटा लगाना है, इसमें सवाल हल हो गया, राइट। अगर आपने ये फिगर ढंग से बना लिया, समझ लिया फिगर को, तो सवाल सॉल्व, इजी। टास्क ही यहां पे यही था, बस टास्क ही यही था, ये कोई टास्क ही नहीं है, ये तो सिंपल बच्चा भी कर लेगा, राइट। अब और ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है ये सवाल को? सवाल में वो आपको बोल सकता है कि ऑल्सो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, बोल दे अगर विड्थ ऑफ द रिवर निकालो। कैसे निकालोगे विड्थ ऑफ द रिवर? विड्थ ऑफ रिवर कुछ नहीं है, ईडी ही है आपकी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप विड्थ निकाल लो, आपको ये तो सीधी लाइन ही है ना, सीडी ई तो सीधी ही है। तो आपने क्या करा, डी ई निकाल लिया। तो डी ई इज नथिंग बट योर विड्थ ऑफ रिवर, दिस इज नथिंग बट योर विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर सवाल में आपको कहीं दिख गया, चलो यार वो इसको ना करते हो, उसने सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, रिपीट हो गया सवाल, वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, राइट। ये मैंने कहीं देखा था, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर में ये सेम सवाल आ रखा है, और उसी में है वो विड्थ ऑफ रिवर मांग रहा था, राइट। सवाल यही है बट वो विड्थ ऑफ रिवर मांग रहा था, तो यहां पे भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, यहां पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो सवाल बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, चेनिंग और कंपास का काम था, और जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपका सवाल हल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, नाउ यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस।